इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16 बी ऑफ आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट दिए हुए है मेरा 0 से 1। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे tan इनवर्स x को हम यदि t मानेंगे तो मेरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मेरा dt हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम पुट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरा आई हो जाएगा tan इनवर्स को हम t पुट किए तो रूट t हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx डिवाइडेड 1 प्लस स्क्वायर dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट अब चेक कर लेंगे। ये मेरा क्या है x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम पुट किया था t इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, जब मेरा x 0 है, लोअर लिमिट x 0 हम डालेंगे तो t मेरा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 0 आ जाएगा। सेम उसी तरह x इक्वल टू 1 डालेंगे तो t कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा लिमिट भी पता चल गया, t मेरा 0 से पाई बाई 4 तक। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, रूट t को अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, t का पावर 1/2 dt 0 से पाई बाई। अब इंटीग्रेट कीजिए तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1 मेरा 3/2 हो जाएगा और 3/2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट डाल देते हैं 0 से पाई बाई। ठीक है, मेरा इंटीग्रेट हो गया। अब ये 3/2 इधर है, आपका ऊपर जाएगा तो मेरा 2/3 हो जाएगा। ये मेरा t का पावर 3/2 0 से पाई बाई 4। ठीक है, अब हम क्या करें 2/3 को रहने देते हैं। t के जगह पर मेरा क्या अपर लिमिट पाई बाई 4 डलाएगा, पाई बाई 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर लोअर लिमिट। ठीक है, अब 0 आया 3/2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए 2/3 इंटू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई का पावर 3/2 इंटू 1/4 का पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ये तो 0 हो जाएगा तो इसको रन देते हैं ऐसे ही। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कर लीजिए जल्दी से। 2/3 ये तो मेरा पाई बाई 3/2 ही रहेगा इंटू 1/4 है, इसको लिख सकते हैं आप 1/2 का पावर 2। ठीक है, 1/4 को, और इसका पावर 3/2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2/3 इंटू पाई का पावर 3/2 इंटू 1/2 का पावर क्यूब 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो यह 4 आ जाएगा, 4 3 12 1/12 इंटू पाई का पावर 3/2। ये आपका इंटीग्रेशन तो यही खत्म हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेशन से किए। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस cos x। ठीक है, लिमिट दिए हुआ 0 से पाई बाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपका 1 प्लस cos x है, इसको हम t पर पुट कर लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x इक्वल टू t पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस साइन x, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन x dx मेरा dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन x dx का हमको तो चाहिए साइन x dx। ठीक है, ऊपर साइन x dx है तो मेरा साइन x dx मेरा माइनस ऑफ dt है। ठीक है, i मेरा हो जाएगा, लिमिट बाद में रखेंगे, साइन x dx मेरा माइनस dt हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस cos x को हम t पुट किए हैं तो ये t हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट देख लेते हैं। t इक्वल टू हम क्या पुट किए 1 प्लस cos x, तब मेरा x 0 होगा तो मेरा क्या t इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस cos 0, मेरा 1 प्लस cos 0 1 होता है
तो 1 t इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट मेरा 2 आ गया। अपर लिमिट की तरफ बढ़ते हैं तो x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, तो मेरा t का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 90 0 मीन्स 1 आ गया। ठीक है, 2 से 1 तक जाएंगे हम। ठीक है, तो i मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 1 माइनस ऑफ रूट 2 को ऊपर ले जाएंगे, t का पावर ये नीचे t का पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा। ठीक, चलिए तब हम इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। i इक्वल टू माइनस तो बाहर ही रखेंगे, कांस्टेंट है, उसका t का पावर माइनस 1/2 का करेंगे तो t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, माइनस 2 प्लस 1। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, चलिए तो माइनस, अब t का पावर माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, t का पावर 1/2, ये भी नीचे 1/2 आएगा। अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 2। ठीक है, तो 1/2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो मेरा माइनस 2 हो जाएगा, और t का पावर 1/2, अपर लिमिट मेरा 1 ये 2। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें वैल्यू डाल दें। ठीक है, यहाँ पर क्या डालेंगे, अब t के यहाँ पर 1 डालिए, तो 1 का पावर 1/2 माइनस ये तो लोअर लिमिट डालेंगे 2 का पावर 1/2। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस 2, 1 का कोई भी पावर आएगा तो मेरा 1 ही आएगा, माइनस ये तो 2 का पावर 1/2 है तो मेरा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर 2 को बाहर आने दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, रूट 2 माइनस। ठीक, आपका यहाँ भी आंसर हो गया बस। ठीक है, चलिए ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स इंटू cos टू द पावर 5x dx। लिमिट देख लेते हैं कहां से कहां, 0 से π/2। ठीक है, अब हम क्या करें, साइन एक्स है यहाँ cos x तो आराम से हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमारा साइन एक्स को हम क्या पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन एक्स को t पुट किए तो मेरा क्या हो जाएगा, cos x dx मेरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। रूट साइन एक्स है तो रूट t हो जाएगा इंटू cos टू द पावर 4x है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख सकते हैं। 2 2 4 1 5 हो गया, cos टू द पावर 5x हो गया। ठीक है, नहीं पहले इसको अभी रूट t नहीं, इसी तरह रहने तो सबको एक साथ t में हम कन्वर्ट कर दें। ठीक है, चलिए उसका हमको क्या चाहिए, अब cos को हम क्या कर लेते हैं, साइन में बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट, क्योंकि हम साइन x को t पुट किए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी मेरा 1 माइनस साइन cos x। ठीक है, सारा टर्म आपको मिल गया, cos x dx का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ डाल देंगे dt। ठीक है, इसका हम क्या है, रूट t हो जाएगा इंटू 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, साइन x का t, ये भी मेरा 1 माइनस t स्क्वायर, cos x dx मेरा dt। बस समझ, अब बस हमको लिमिट पुट करना है। साइन एक्स के यदि हम t पुट किए, t इक्वल टू साइन एक्स है तो मेरा x इक्वल टू 0 होगा तो मेरा t इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू π/2 होगा तो t इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा, तो साइन 91 होता है, तो मेरा लिमिट आ जाएगा 0 से 0 से 1 चला गया। ठीक, बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका कुछ नहीं। 0 से 1 ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं, मेरा क्या, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर टी का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab 2 इंटू ए 1 है, बी, ठीक है, डी। बस समझ, अब हम क्या कर लें, अब रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का पावर 1/2 ही रहेगा, प्लस रूट टी इंटू टी का पावर 4 मीन्स टी का पावर 1/2 इंटू टी का पावर 4 कितना हो जाएगा, टी रखेंगे 4 प्लस 1/2
कितना हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 1 9 बटा में 2 टी का पावर 9 बटा 2 प्लस सिंपल सा है बस। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये कैलकुलेशन पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ रूट टी इंटू माइनस 2t, पहले तो हम -2 लिख रहे हैं यहाँ, और रूट टी इंटू मतलब टी का पावर 1/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। 2 + 1/2 मीन्स टी का पावर 5/2 हो गया, ठीक। ये कैलकुलेशन था। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे थे। टी का पावर 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, टी का पावर 3/2 नीचे 3/2 प्लस टी का पावर 9/2 है तो 9/2 + 1 मीन्स 11/2, ये मेरा 11/2 यहाँ -2 टी का पावर 5/2 + 1 कितना 7/2, यहाँ पर भी 7/2, ठीक है। चलिए अब हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट डालते हैं 0 से 1। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, ऊपर जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। टी का पावर 3/2 प्लस टी का ये 11/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा 2/11, टी का पावर 11/2 माइनस 2 इंटू ये 7/2 है तो ऊपर जाएगा 2/7 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, टी का पावर 7/2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लीजिए और सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब इसमें आप क्या कीजिए 2 2 2 सब में है तो आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आप i = 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर भी डायरेक्ट आप वैल्यू डाल दें, 1 डाल दीजिए, इसमें अपर लिमिट डाल दीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा 2/3, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो मेरा 1 ही आएगा, तो रन कीजिए प्लस 2 का /11 रख दीजिए और यहाँ पर भी टी अपर लिमिट 1 का पावर 11/2 1 ही रहेगा, माइनस ये मेरा 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7, 1 का पावर 7/2 1 ही रहेगा, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट यहाँ डालेंगे टी के पावर 0, ये टी के जब 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो लोअर लिमिट में मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 11 तिहाई 33 इंटू 7 7 21 7 21 231 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम मेरा 231 है, कैलकुलेशन है बस, ठीक है। 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है, ये 231 आएगा, ठीक है। उसके बाद 77 दूना यहाँ पे आप इसे करेंगे तो 154 हो जाएगा प्लस 11 21 दूना 42 माइनस 7 33 चौका 132 होना चाहिए, ठीक है 132। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपका क्या हुआ 4 2 6, आपका हो जाएगा 15 4 19 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 231 तो 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा 64 बटा में 231, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस कैलकुलेशन ज्यादा था इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और मेरा sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन का पावर 4x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे साइन का पावर 4x है तो आपको क्या होगा साइन स्क्वायर x को हम t पुट कर लेंगे तो ऊपर वाला टर्म मेरा साइन x आपका dx के टर्म में आ जाएगा, ठीक। जैसे साइन स्क्वायर x को t पुट किए तो 2 sin x, इसको डिफरेंशिएशन 2 sin x dx मेरा कितना आ जाएगा dt है, ठीक। तो मेरा हमको चाहिए sin x dx मेरा क्या हो जाएगा sin x cos x dx मेरा sin x into cos x dx यहाँ पे आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे i इक्वल टू ये लिमिट रहना तो sin x dx sin x cos x dx मेरा क्या हो जाएगा dt बाई 2 into 1 प्लस साइन स्क्वायर x को t माने हैं, ठीक है। sin 2 4x क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है।
ठीक, ऐसे हो जाएगा। आप समझिए बात। साइन टू द पावर 4x को कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया तो ये मेरा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर करेंगे इंटीग्रेट 1/2 tan इनवर्स टी। ठीक, आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लिमिट वाला छूटा हुआ है। ठीक है, लिमिट हमको क्या है? टी यदि हम साइन स्क्वायर एक्स पुट किए हैं तो मेरा देखिए लोअर लिमिट क्या है? यदि हमारा x इक्वल टू 0 है तो टी मेरे का जगह साइन 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा। x इक्वल टू पाई/2 पुट किए हैं तो मेरा t इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन पाई/2 का होल स्क्वायर, मेरा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 0 से 1 डालेंगे यहाँ तो 1/2 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 अपर लिमिट डालेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 लोअर लिमिट। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा i इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 मेरा पाई/4 माइनस 0 मेरा पाई/8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 16 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 0 से a दिया हुआ है, उसके बाद रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि रूट अंडर a को आप स्पेशल इंटीग्रल पढ़े होंगे तो आपको फॉर्मूला पता होगा। रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है फॉर्मूला? x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाला चीज डाल दीजिए तो आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर i मेरा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखिए x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक, अब हमको लिमिट भी चाहिए 0 से a। हम यहाँ पर पुट कुछ किए नहीं है, इसीलिए हमारा क्या है? लिमिट में चेंज नहीं होगा। तो हम अपर लिमिट डालेंगे, पहले x के यहाँ पे a डालिए, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? a/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x के यहाँ पे a डालेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x के यहाँ पर a। ठीक, ये अपर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x के यहाँ पर 0 डालेंगे, 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 ही रहेगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x के यहाँ पर 0 डालेंगे, 0/a वही 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट i इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो a मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, मेरे आगे a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, ये मेरा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1। ये मेरा अपर लिमिट आ गया इतना वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट 0, a स्क्वायर बाई 2 साइन 0 साइन इनवर्स 0 0 रहेगा, ये पूरा टर्म 0। तो मेरा यहाँ से आ गया a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है? पाई/2। ठीक है, तो मेरा आ गया यहाँ से वैल्यू पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट दिए हुआ है मेरा 0 से √2। ठीक है, हम क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछला क्वेश्चन था रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से a था। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ फॉर्मूला यदि पता होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है ऑलरेडी, आपको क्या होगा फॉर्मूला इसका? इंटीग्रेशन i इक्वल टू होगा x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, √2 है,
इसको हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आई इक्वल टू 0 से √2 है, ठीक है, रूट अंडर 2 है, इसको ए स्क्वायर का फॉर्म में कैसे लाएंगे, √2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए के जगह में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। बस समझ में इससे एक फॉर्मूला पे लग रहा है, तो हमारा एक फॉर्मूला लगाइए ये वाला x/2 x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मींस √2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर मेरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए मेरा क्या है √2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे 2/2 साइन इनवर्स x बटा में a है, a का वैल्यू √2, लिमिट मेरा 0 से √2 है, 0 से √2 है, ठीक, तो हमारा अपर लिमिट मेरा √2 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x के बराबर √2/2 2 माइनस x के ऊपर √2 का होल स्क्वायर मेरा 2 आ जाएगा प्लस 2/2 मेरा 1 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 इंटू साइन इनवर्स x के ऊपर √2, ये अपर लिमिट चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी x के ऊपर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस 2/2 1 साइन इनवर्स 0 मेरा 0, ठीक, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। चलिए तो देखिए 2 माइनस 2 यहाँ 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक, उसी तरह इसको हम करेंगे कैसे, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा बताइए, π/2 आ जाएगा, ठीक, आपका आ जाएगा i इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2। ये क्वेश्चन नंबर मेरा इतनी था, बहुत ही आसान, आपको ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए लिमिट देख लेते हैं, खास 0 से a, ठीक है। हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a साइन, ठीक है, ये साइन थीटा पुट करेंगे, तो मेरा dx क्या आ जाएगा, a साइन थीटा का डिफरेंट a कॉस, ठीक है। चलिए यहाँ पुट करके देखते हैं, x के जगह पर a साइन थीटा पुट करेंगे, a साइन थीटा x टू द 4 है तो 4, dx के जगह पर हम a कॉस, सॉरी कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंट कॉस थीटा, यहाँ पे dx के जगह पर a cos थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब x इक्वल टू a sin थीटा, एक्स स्क्वायर मेरा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट भी चेक कर लेते हैं, ये मेरा x, ये पूरा टर्म थीटा में आ गया, ठीक है, ये cos थीटा डी थीटा हुआ, ठीक है। तो हमको क्या चीज का वैल्यू चाहिए यहाँ से, अब हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये मेरा x का लिमिट है, अब हमारा पूरा टर्म थीटा में आ गया, तो लिमिट भी मेरा थीटा में होगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से x बाय ए, तो यहाँ से साइन इनवर्स x बाय ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x बाय ए, हमारा x 0 होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स 0 0, x इक्वल टू a होगा, अपर लिमिट मेरा a है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स a बाय ए, साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, ठीक, तो मेरा लिमिट आएगा 0 से π/2, बस समझ में आ रहा है। चलिए अब हमको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ से i इक्वल टू 0 से π/2, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इसको a sin थीटा का पावर 4 करेंगे तो a का पावर 4 साइन का पावर 4 थीटा इंटू a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से क्या करते हैं, a स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए रूट के अंदर क्या है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जब रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर दोनों का हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्रोसेस समझते रहिए आप, ये मेरा कैलकुलेशन पार्ट है, a cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, a cos थीटा आ गया तो यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देते हैं,
तो मेरा बचा क्या, 0 से पाई बाई 2 ए टू दी पावर 4 इंटू साइन का पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, नीचे तो कुछ है नहीं। अब हमको क्या करना है, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 4 को हम क्या करते हैं, बाहर रख लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 4 थीटा डी थीटा। अब वो पता होगा साइन का पावर 4 थीटा कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। चलिए तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्या करना है हमको, आई आया था 0 से पाई बाई 2, सॉरी इसको सही से लिखते हैं, पाई बाई 2 ए स्क्वायर, हमको बस आपका साइन का पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन देखते हैं। हमारा इंटीग्रेशन करना है साइन का पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, आप इसको क्या मल्टीपल एंगल में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो साइन का पावर 4 थीटा कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब मल्टीपल एंगल पढ़े होंगे तो आपको आता होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा बताइए, वो ये 1/2 है नीचे, तो वो 1/2 का होल स्क्वायर मेरा 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसका ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये मेरा आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, इसको भी आपको फिर से आपको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीपल एंगल। इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको सब रखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसको हम करेंगे कन्वर्ट मल्टीपल में, तो 1 प्लस कॉस, जहां पर साइन रहे 1 माइनस कॉस लगेगा, जहां पर कॉस स्क्वायर रहे तो आपको 1 प्लस कॉस 4 थीटा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर इसका डबल 4, यहाँ थीटा था यहाँ 2 थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 कॉस 2 थीटा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं रहेगा। चलिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, 1/4 1 प्लस ये क्या है 1/2 बाहर रख लेंगे, 1/2 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। बस इसको हम सिंपलीफाई, 1 प्लस 1/2 मेरा क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, बात खत्म। अब हमारा इतना आ गया, आसानी से अब हो जाएगा सॉल्व मेरा। ठीक है, ये मेरा ये वाला आ गया। ठीक है, साइन का पावर 4 थीटा का। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा आई इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके अब हम पूरा वैल्यू डालेंगे 1/4, इसको हम अभी इंटीग्रेट नहीं किया, बस आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में ला दिए। 1/4 है तो ए स्क्वायर बाई 4 यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 प्लस कॉस 4 थीटा, ये तो पूरा गया, हाँ पूरा पर है। ठीक, माइनस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, लिमिट तो आप रखो, कुछ कोई चीज हम पुट नहीं किया तो 0 से π/2 ही रहेगा। तो लंबा क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे बना। चलिए आई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब हम इंटीग्रेट कर दें 3/2 डी थीटा थीटा हो जाएगा, प्लस 1/2 है यहाँ, कॉस 4 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 4 थीटा, थीटा का कोएफिशिएंट 4 है तो डिवाइड करेंगे 4 से, माइनस 2 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। अब हम कैंसिल करेंगे तो ठीक, अब हम डालते हैं वैल्यू, आई इक्वल टू क्या जाएगा ए स्क्वायर 4 बाहर, यहाँ अपर लिमिट डालेंगे 3/2 थीटा का π/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 4 मेरा 1/8 हो जाएगा, साइन 4 थीटा मतलब 4 इंटू π/2 कैंसिल होगा तो मेरा 2π हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा 0 हो जाएगा भाई, ये तो मेरा टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी डालेंगे तो साइन 2 थीटा मेरा 2 से ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा का 0 डालेंगे 0, साइन 0 0, साइन ये भी टर्म मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन खत्म ही हो गया। आई इक्वल टू मेरा क्या जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, ये मेरा आ जाएगा 3π/4। ठीक है,
तो मेरा आ जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर बाई 60। ठीक है, 3 पाई, ये तो मेरा ए स्क्वायर तो ही था, ए टू दी पावर 4 रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ए टू दी पावर 4 था, ये मेरा ए टू दी पावर 4 था। यहाँ पे लिखने में गलती हुआ है थोड़ा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन का ये आपका लिखने ए टू दी पावर 4। ठीक, पीछे से लिखने में गलती हुई। ए टू दी पावर 3 पाई ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 68। बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 20 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a x डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे बताइए। अब हम सीधे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, नीचे वाले को हम क्या पुट कर ले, पूरा को हम t पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बताइए, 2x dx मेरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, x dx का वैल्यू चाहिए, तो x dx का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डालिए x dx का वैल्यू dt बाई 2, ये तो मेरा के रूट अंडर इसका बड़ा 3 पुट किए। अब हमको लिमिट चेक कर लेना है, t इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मेरा x 0 है, t का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। x इक्वल टू a है, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा a स्क्वायर से 2a स्क्वायर किया, बहुत ही सिंपल है। चलिए i इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर से 2a स्क्वायर चला गया, 1/2 बाहर रख लिए, रूट t को ऊपर ले जाएंगे, t का पावर -1/2 dt। ठीक है, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे, t का पावर -1/2 प्लस 1 मेरा 1/2 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर 1/2 आएगा, a स्क्वायर से 2a स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब हमको क्या करना है, t का पावर 1/2 से 2a स्क्वायर अपर लिमिट। अब हम डालें इसमें वैल्यू 2a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 2a स्क्वायर अपर लिमिट डालें। ठीक है, उसका होल का पावर 1/2 हो गया, माइनस, अब ठीक है यहाँ पर a स्क्वायर डाले लोअर लिमिट, ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर डाल दिए, उसका पावर 1/2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का पावर 1/2 अलग अलग कर देते हैं, मेरा 2 का पावर 1/2, a स्क्वायर का रूट लेंगे तो a हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा a इंटू 2 रूट 2 का पावर 1/2 रूट 2 लिख देंगे -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर 2 माइनस x dx। ठीक है, कहां से 0 से 2 तक। ठीक है, 0 से 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर लें, यदि 2 माइनस एक्स को टी स्क्वायर पुट कर लेते तो ठीक है, रूट भी हट जाएगा। आप टी भी पुट करके बना सकते हैं, आसानी रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हम क्या करें, 2 माइनस एक्स को टी स्क्वायर, तो रूट भी हट जाएगा। ठीक है, आसानी हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस डी एक्स इक्वल टू 2t dt। dx का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, -2t dt आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ से वैल्यू, i इक्वल टू लिमिट बाद में रखते हैं, x का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, x का वैल्यू मेरा x इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताइए, x इक्वल टू हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, x इधर लेंगे 2 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस टी स्क्वायर रख लेते हैं। अब रूट अंडर 2 माइनस एक्स को टी स्क्वायर रखेंगे तो ये मेरा रूट हटेगा, इसका पावर स्क्वायर हटेगा तो मेरा टी हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम टी स्क्वायर रखेंगे। आप रख सकते हैं आराम से, आप टी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स के जगह पर हम टी रख दिए, डी एक्स के जगह पर हम -2t dt रख दिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
उसके बाद हम लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, -2 को बाहर रख लिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा, -2 को बाहर रख लिए, टी इंटू टी में टी स्क्वायर इंटू माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिमिट देख लेते हैं, हमको लिमिट किसका फाइंड करना है, टी का। ठीक, पूरा टर्म टी में, टी इक्वल टू यहाँ से 2 माइनस एक्स इक्वल टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यदि मेरा एक्स 0 है तो मेरा टी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यदि एक्स मेरा 2 है, अपर लिमिट 2 है, तो मेरा देखिए क्या आता है, टी मेरा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। चलिए, तो मेरा लोअर लिमिट √2, अपर लिमिट 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करें। √2 से 2t स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 dt। ठीक है, बारिश बहुत तेज हो रही, i इक्वल टू -2। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी का पावर क्यूब बाई 3 माइनस टी का पावर 5 बाई 5। अब लोअर लिमिट √2, अपर लिमिट 0। ठीक, अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ पे डालें अपर लिमिट, यदि डालें अपर लिमिट डालेंगे तो ये 0 का पावर कुछ भी 0 ही रहेगा। ठीक है, अपर लिमिट में 0 ही रहेगा। अपर लिमिट में डालेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 2/3 √2 का क्यूब करेंगे तो मेरा 2√2 आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब √2 का 5 करेंगे तो पावर 5 करेंगे तो मेरा 4√2 आ जाएगा। ठीक, 4√2 डिवाइडेड बाई 5 ही रहेगा। चलिए, अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से आपका ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटा ही दीजिए। यहाँ से आप 2 दूना 4 और √2 है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर भी 4√2, यहाँ पर 4√2, तो मेरा आ जाएगा -2 यहाँ से, तो -2 इंटू -4√2 हम कॉमन दोनों में है, तो कॉमन ले लिए, तो मेरा यहाँ बचा 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, मेरा आ गया i इक्वल टू, ये तो मेरा 4 दूना 8 √2, ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5 माइनस 3, मेरा 2 आ जाएगा। मेरा 8 टू 16 √2 डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा, 16 √2 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर अब हम 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से मान लेंगे साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आप बहुत सारा क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन में बनाए होंगे, आपका इंटीग्रेशन में बनाए होंगे, इंडिफिनिट में। साइन इनवर्स होता है, यहाँ पर भी हम क्या हम बनाना सोचते हैं, साइन इनवर्स यहाँ है, यहाँ भी हम साइन का टर्म लाने चाहते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो चलिए, तो हम इसको साइन कैसे बना सकते हैं, एक्स के ऊपर क्या पुट कर सकते हैं कि साइन में ये वाला टर्म पूरा हो जाएगा। एक्स के ऊपर हम tan थीटा पुट कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या 2 tan sin 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। हम यदि यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का tan थीटा पुट करें, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से dx मेरा क्या आ जाएगा, यदि मैं x इक्वल tan थीटा पुट किए हैं, मेरा dx इक्वल tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है। ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बताया अभी, sin 2 थीटा आएगा। i इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा मेरा 2 थीटा हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन आएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से 2 हम बाहर रख लेंगे, कांस्टेंट है। ठीक, चलिए, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अब इसको हम बाय पार्ट्स से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, उससे पहले हम एक और काम आपको बचा हुआ है, यहाँ पे लिमिट वाला। लिमिट हम क्या पुट करेंगे, यहाँ 0 से 1 है, मेरा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा,
tan इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स, एक्स जीरो डालेंगे तो थीटा इक्वल tan इनवर्स जीरो, जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 डालेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 पाई/4 हो जाएगा। तो मेरा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई/4 तक गया मेरा लिमिट। ठीक है, तब हम इसको आइडेक्स से मतलब इंटीग्रेशन वाले पार्ट से हम तो कौन सा पहले अलजेब्राइक है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। ठीक, u इंटू v का कैसे होता है, u इंटू v, u को रखते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v, उसका होल का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो u को हम रख दिए, u को रख टू द कांस्टेंट बार u को रख दिए, माइनस थीटा को रख दिए, sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u, मतलब थीटा का हम रेस्पेक्ट में थीटा करेंगे, उसका sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल का एक बड़ा इंटीग्रेशन मेरा आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस ये तो 1 आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा, यहाँ पर भी तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से। अब लिमिट अभी तो पूरा सॉल्व नहीं हुआ है इंटीग्रेशन, तो लिमिट बाद में डालेंगे 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ log mod cos। ठीक है, ठीक है, ये आता है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आई आ गया। अब हम यहाँ लिमिट, इसमें लिमिट क्या है 0 से पाई/4, 0 से पाई/4 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको हम अभी अगले पेज में सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू क्या आया था मेरा, थीटा 2 इंटू थीटा tan थीटा थीटा इंटू tan थीटा प्लस log mod cos थीटा। ठीक है, 0 से पाई/4। ठीक है, यही था, चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए यही था। चलिए अब हम पाई/4 अपर लिमिट डालते हैं, 2 बाहर रहने देते हैं, अपर लिमिट डालेंगे, थीटा का पाई/4 इंटू tan पाई/4 मेरा प्लस log cos पाई/4। ठीक है, ये मेरा अपर लिमिट। ठीक, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ थीटा का 0 हो जाएगा क्वार्टर प्लस ये तो cos 0 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पूरा टर्म 0 आ गया, तो इसको हटा देते हैं। चलिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, बस इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पाई/4 tan पाई/4 1 हो जाएगा, log cos पाई/4 1/√2। ठीक है, उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा और भी आपको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई/4 मेरा कितना हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ 2 इंटू इसको 1/√2 है तो √2 का पावर -1 लिख सकते हैं, आपको पता है उसका लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, log x टू द पावर n क्या होता है n इंटू log x, ये मेरा x n के ऊपर -1 है तो पाई/2, ये -1 आगे जाएगा तो -2 इंटू log √2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें आप ये कर दें तो पाई/2 और ये 2 है, इसका उल्टा देखिए n है, n के ऊपर 2 है, n इंटू log x ये लिखा हुआ है, तो आपका log इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे log x, ये तो है ही √2, इस 2 को आगे ले जाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये बस आपका log प्रॉपर्टीज है आप इसमें। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा log √2 का स्क्वायर मेरा log 2 हो जाएगा। ठीक, बस ये सिंपलीफिकेशन आपका आंसर यहाँ तक भी कंप्लीट है, अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपका सिंपलीफिकेशन पार्ट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो चले तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।